महावीर आरो ध्यान धरो ध्यान धरो कौन भव जल तीर आरो ध्यान धरो ध्यान धरो निर्मल गंगा नीर आरो ध्यान धरो ध्यान धरो शीतल शांति समीर आरो ध्यान धरो ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आदरणीय महाशरण जी को वंदन। आदरणीय मनीषी पार्थ कुमार जी, आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, रामचरित्र का वर्णन कर रहा है और 22वें अध्याय के अंदर राम सीता का वनवास चालू हो रहा है। लक्ष्मण जी को मालूम पड़ने पर वे भी तैयार हो गए और अपने पिता से आज्ञा लेकर के माता के पास में आए और माता से पूछा कि मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूँ। वनवास में राम अकेले जा रहे हैं, सीता उनके साथ में है, तो मैं उनकी सेवा करूँगा। तो माँ शेरनी की तरह, क्योंकि दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ कमजोर दिल वाले होते हैं, कुछ वीर दिल वाले होते हैं। तो वासुदेव की माता लक्ष्मण वासुदेव थे और उनकी माता सुमित्रा देवी बहुत ही वीरमती थी। उसने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, ये बस तुम्हारी मति बड़ी अच्छी है, स्वच्छ है, या राम को पिता के समान मान करके उनकी सेवा करना। और भाई का जो कर्तव्य होता है कि भाई का सेवा करे, तो उनको यहाँ से गए, टाइम हो गया है, वो आगे निकल जाएंगे तो फिर मिलने में कठिनाई होगी। ऐसे माता ने आज्ञा दे दी। फिर लक्ष्मण जी कौशल्या जी के पास में आए और कौशल्या जी से कहने लगे कि माताश्री वनवासे एकाकियो ऋषि वनवासे एकाकियो आप राम जी घात हो उन करूँ सेवक पर तो लाजे मुझे मात हो आतो राम रसेरा की गणी। वनवास में अकेले राम जा रहे हैं, मैं अगर उनकी सेवा नहीं करूं तो मुझे तो फिर लज्जा आती ही है, मेरी माता को भी लज्जा आती है। इसलिए मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी की जैसे ही ये बात सुनी, कौशल्या जी का दिल तो ऐसे ही नरम दिल था। वे कहने लगे, अरे राम गयो सीता गई, तुम तुम जैसी चाल राजा जी संयम गए, मारा कौन हाथ। राम भी चले गए, सीता भी चली गई, और मैं सोचती थी कि लक्ष्मण है वो मेरे समान है, करता रहेगा। तुम भी जा रहा है, अगर तुम भी चला जाएगा, इधर में पतिदेव दशरथ जी वे संयम के लिए उतावले हो रहे हैं, तो मुझे जल्दी ही संयम लेना है, तो मेरा क्या हाल होगा। तो मेरी भी थोड़ी बहुत सोचो। सब अपने अपने सोचते हैं। संसार में हर एक व्यक्ति
अपनी रोटी के नीचे खिला देते हैं। दूसरों की रोटी कच्ची है तो भले जाए, परंतु अपनी रोटी पक्की होनी चाहिए। तो नया तुम नहीं सोच रहे हो। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि मातोश्री, आपके कोई कमी आने वाली नहीं है। ये भरत आप की अच्छी तरह से सेवा करें। लक्ष्मण भाके मात जी भरत भ्रात सुदीत हो। भरत भाके स्वामी मात जी भरत भाके मात जी भरत भ्रात सुदीत हो। आज्ञाकारी आपते रसे उरीत हो। आंसू राम ऐसे राखी गई। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मातोश्री, आपके कोई कमी नहीं आने वाली है। आप भी भाग्यशाली माता हो और राम देशों को आपने जन्म दिया है, तो आप तो बड़ी पुण्यवान हो, महान हो। और आपकी सेवा करने के लिए भरत है बहुत अच्छा भाई है और वह बड़ा आज्ञाकारी भी है और हमेशा आपका ध्यान भी रखेगा। हम कह देंगे कि माता जी का ध्यान है रखना। भरत जी आज्ञाकारी होकर के और आपकी सेवा करता रहेगा। हमको तो आप जाने दो। इस तरह से लक्ष्मण जी ने कौशल्या जी को समझाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। फिर भी कौशल्या जी की रह करके याद आती है और कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे रह सकूँगी, मेरा क्या हाल होगा। आगे आगे परस्पर में कई प्रकार की बातें चली होगी, सबका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। परंतु अंत में लक्ष्मण जी की बात है वो स्वीकार करना पड़ा। कौशल्या जी को स्वीकार किया, स्वीकार करके और आज्ञा ले करके दूसरी माताओं को, जिन्हें कैकेयी जी को, सुप्रभा जी को, आदि को जाकर के लिए उन्होंने प्रणाम किया, उनकी भी आज्ञा ली और तीनों ही व्यक्ति राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों मानस कालिया आनंद का आनंद हो। तीनों मानस कालिया आनंद का आनंद हो। सायरनी पर जानिए रतन गया नहीं मन हो। और तो राम ऐसे राखी गई माटी पीने प्यारे हो। शांति शील शिरोमणि सत्यवती संसार हो। आपको राम से राखी गई। तीनों ही व्यक्ति बड़े उल्लास के साथ में रवाना होते हैं। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है तो मन के अंदर जब उल्लास होता है और मन में जोश होता है तो वह काम सफल भी हो जाता है। और मन के अंदर डर होता है, भय भीड़ता होती है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, आदि आदि अनेक बातें मन में आती है। तो जितना काम सुंदर होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसलिए मन का उत्साह वह सब कामों को सिद्ध करने वाला होता है। आप देखते हैं कि गांव के अंदर, शहर के अंदर बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है और गंदगी के
कहीं कहीं पर ढेर भी लग जाते हैं। परंतु जब बरसात होती है और पानी का जोर का प्रवाह आता है तो सारी गंदगी को क्या क्या करता है, साफ कर देता है। थोड़ा थोड़ा आता है तो और गंदगी बह जाता है, परंतु ज़्यादा जोर का प्रवाह आता है तो अपने साथ में उस गंदगी को भी ले जाता है। तो उसी तरह से ही मन का उल्लास वह सब कामों को सिद्ध करने वाला होता है। तो आनंद आ रहे हैं, जैसे समुद्र के अंदर से किसी ने अगर रतन निकाल लिया तो समुद्र में क्या कमी आने वाली है। समुद्र में तो अनेक रत्न बने हुए हैं, समुद्र के रत्नों की कोई गिनती भी नहीं है। उनमें से किसी ने 2, 4, 10, 20 रत्न निकाल लिए तो समुद्र को मन नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से ही राम लक्ष्मण की अयोध्या अगर छूट भी रही है तो मन में कोई मंदता नहीं है, मन में कोई चिंता नहीं है और उल्लास के साथ में वे चल रहे हैं। जब तीनों का वनवास की बात शहर के अंदर चली तो शहर के लोग अपने अपने काम सारे छोड़ करके और उनको पहुंचाने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारा एक जुलूस, अनायोजित जुलूस है एक बन गया। कई देर तक वो साथ में चले, फिर बाद में राम ने सोचा कि ये लोग कहाँ तक साथ में आएंगे, हमारा तो कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, न एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, बरसों की बात है, तो इनको वापस भेजना चाहिए। तो राम कहते हैं भाई अगर तुम जाओ वापस, परंतु लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको अंतिम शिक्षा तो दो, कुछ न कुछ शिक्षा दो। तो राम ने नैतिक, धार्मिक आदि अनेक प्रकार की शिक्षा हैं उनको दी है और उनसे यही कहा कि तुम जीवन के अंदर हमेशा उत्तम काम करना, अच्छे काम करना और अच्छे काम से ही तुम्हारा काम सिद्ध होगा। इस तरह से पगला करके और माता पिताओं को भी वापिस भेजा है, लोगों को भी वापिस भेजा है और दिलासा दे करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 22वीं धार है, संपूर्ण होती है। धार भली बागी सैनी किनानो बनवास हो, धार भली बागी सैनी किनानो बनवास हो, बिन शुभ कर्म प्रयोग थी हस लील विलास हो, आपको राम रसेरा की। 23वीं धार ये संपूर्ण है, हो रही है। तीनों का वनवास चालू हो गया है, अरण्यवास चालू हो गया है, परंतु इनके शुभ का उदय था, पुण्य की पोटली बंधी हुई थी, कोई प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। ऐसे तो आदमी जीता है तो कभी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अच्छा समय भी आता है, कभी कभी संकट का समय भी आता है, परंतु अंत में जो होता है वही मान्य होता है। तो शुभ कर्मों के योग से उनकी लीला और विलास होता रहेगा, हम चल रहे हैं। जगह जगह गाँव के अंदर भी ये सूचना हो गई कि राम लक्ष्मण वनवास को जा रहे हैं। तो रास्ते के गाँव के लोग, राजा महाराजा आदि लोग आकर के और उनको प्रार्थना करते हैं, ग्राम नगरना अधिपति, ग्राम नगरना अधिपति, करे घनी अरदास, हाँ करे घनी अरदास, देव जहाँ स्थानक करो, अच्छे तुम्हारो वाह, अच्छे तुम्हारो वाह।
गांव के नगर के अधिपति राजा राणा ठाकुर वगैरह वे सब आ करके और उनसे अरदास करते हैं कि प्रभु आप कहाँ चला रहे हैं, वो बनने जाने की जरूरत क्या है, अयोध्या से अगर आप निकल गए तो हमारे गांव का राज्य आपको, और हम आपके चरणों की सेवा में हाजिर रहेंगे। तो गांव नगर के लोग आकर के उनको अरदास करते हैं, विनती करते हैं और यहाँ पर रहो। तो राम तो किसी की भी बात जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। राम कहते हैं कि अगर राज्य ही करना होता तो अयोध्या से हमको किसी ने कोई निकाला थोड़ा, हम तो अपनी इच्छा से ही वनवास लिया है, इसलिए हम कहीं भी नहीं ठहरेंगे। तो इस तरह से लोगों की बात को वे सम्मान दे करके और अस्वीकार करते हैं और अस्वीकार करके आगे चले जाते हैं। उन्हीं के अंदर दशरथ जी भरत को कहते हैं कि भरत राम तो वनवास में चला गया है, अब राज्य को संभालो। भरत कहता है नहीं पिताश्री, मैं राज्य नहीं करूँगा, मुझे तो राज्य करना नहीं है, और मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मैं साधु बनूंगा आपके साथ में, मुझे राज्य नहीं लेना है। राजा दशरथ के मन के अंदर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब क्या करें, राम तो चला गया और भरत स्वीकार नहीं करता है। तब उन्होंने मंत्री लोग जो कमंद मंत्री थे उनको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई जाओ, तुम राम को कह दो कि दशरथ जी आपको बुला रहे हैं और वापस आ जाओ, वापिस आओ। तो वे मंत्री लोग उस समय के अंदर सैनिक के और राम के पीछे पीछे वे चले हैं। एक दिन 2 दिन के अंदर जा करके पहुँच गए और पहुँच करके राम से कहने लगे कि दशरथ जी आपको तत्काल बुला रहे हैं और आप वापस पधारो। अयोध्या का राज्य भरत नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए राज्य के लिए आपको ही बुला रहे हैं। तब राम ने कहा कि हमने तो पहले ही पक्का निश्चय कर लिया है, हम वापस आने वाले नहीं हैं, और जाओ और उनको कह दो कि भरत को राज्य करना है। राम उनकी विनती को मान नहीं रहे हैं। सामंत मंत्री बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि पधारो पधारो पधारो, परंतु वे नहीं आ रहे हैं। तो आगे आगे राम और पीछे पीछे मंत्री लोग वे भी चल रहे हैं। देखें कि विनती करते करते कभी कभी तो हम हमारी बात को ये स्वीकार करेंगे, तो चले जा रहे हैं, वन की ओर चले जा रहे हैं। पश्चिम दिशा जाता थका आगे पहुँचाते हैं, कई घनी अरदास रावण माने ये है। पाछे आए पाछा बाए राम जी के पाछा न ग्रंथ, जाने कभी बावड़े जिनसे सात चरण थे। पश्चिम दिशा की तरफ से वे चले थे और उनसे मिल करके अपनी बात रखी और कहने लगे कि दशरथ जी बुला रहे हैं, आप पधारो। वे नहीं आते हैं तो राम लक्ष्मण आगे आगे जा रहे हैं, मंत्री लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। मंत्री लोगों की एक ही भावना कि कभी कभी हमारी बात को स्वीकार कर लेंगे, बार बार एक ही चीज़ को जो बार बार कहेंगे तो ज़रूर ये स्वीकार करेंगे, तो वापस ये आ जाएंगे। तो साथ साथ में चल रहे हैं। ऐसे चलते चलते आगे क्या आता है कि एक मोटी अटवी आती है, एक बड़ा जंगल आता है। आगे जाता अटवी आवही, नर नदी से अधिक डरावही, डरावनी अटवी माहे नदी छेदी आंगनी, डरावनी अटवी माहे नदी छेदी आंगनी। यहाँ उभा हुए वाके अयोध्यापुर ना धनी, अयोध्यापुर
ना धनी। समंत मंत्री घरे जाओ कष्ट थे आगे घणो। सामंत मंत्री घरे जाओ कष्ट थे आगे घणो। कुशल कहियो माँ बाप जी ने आज ताई हम तणो। आज ताई हम तणो। आगे जाते जाते एक पतली जंगल है, बड़ा भारी जंगल, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष और हरियाली से भरा हुआ, कांटे कांटे बिखरे हुए, और उसके अंदर जो है चल रहे हैं। उस जंगल के अंदर भी बीच में क्या आ जाती है, एक नदी आती है। नदी में पानी बह रहा था, क्योंकि जंगल में से नदियाँ आती है, तो बहुत बड़ी नदी थी। वह नदी पानी से भरी हुई थी और बड़ी डरावनी भी थी। उसके पास में जाने में भी डर लगता है। तो राम लक्ष्मण राम जी उसके कांटे पर खड़े होकर के और मंत्रियों से कहते हैं कि भाई साहब अब आप लोग जाओ, हमारे साथ मत आना, ये नदी बहुत है भयंकर है, आप लोग पार नहीं कर सकोगे। आपके पास में साधन है, आपके पास में रथ है, आप रथ से आए हो तो रथ तो नदी में चलेगा नहीं, हम तो तैर करके पार कर लेंगे, परंतु आप लोग नहीं आ सकोगे। इसलिए जाओ और माता पिता को, माता सीता जी को आज तक हमारा कुशल समाचार है आप सुना देना और कह देना कि राम तो आगे ही जा रहे हैं, वापिस नहीं आ रहे हैं। सामंत मंत्री आंखों में आंसू डालते हैं और खड़े रहते हैं। अब ये कैसे नदी पार करते हैं और कैसे सामंत मंत्री वापिस आते हैं, तो मैं अभी सुना